हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 8। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि नी हुसैन एक आइडिया बताता है वी हुसैन और जियांग चैन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या वो आइडिया काम करेगा या नहीं। तो अभी शाम का वक्त है और जियांग चैन, वी वुसान और नी हुसैन तीनों ही जंगल में पहुंच गए उसी प्लेस पे। और वी वुसान से पूछ रहे ये वही जगह है ना। तो फिर वी वुसान बोलता है हाँ यही जगह है और यही पेड़ पे मैं चढ़ा था और मैं जैसे जैसे चढ़ रहा था और पेड़ वैसे वैसे नीचे झुक रहा था जिससे मैं डर गया था। तो नी हुसैन बोलता है हाँ ठीक है, उसके आगे का मुझे पता है क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद नी हुसैन और जियांग चैन दोनों मिलके विंग को पूरी तरीके से एक रुई से बना हुआ, मतलब जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हर जगह मतलब वो लगा के रखते हैं ना, पैरों पे तो कमर पे तो पेट पे और हाथों में, उसी तरीके से विंग को हर जगह से पूरा लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह को छोड़कर जहाँ पे उस वुल्फ ने बाइट किया था, और उसे पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। और उसके बाद जब आधी रात होता है ना, मतलब थोड़ा सा रात हो जाता है करीब 8 बजे के लगभग, तो वो ना क्या करता है वहाँ पे ना विंग का थोड़ा सा ब्लड गिरा देता है ताकि वो वुल्फ आ सके। और उन लोग को नहीं पता था कि एक खतरा है जो कि और आ रहा है उस जंगल में। तो थोड़ा देर हो जाता है, करीब 1 से आधा घंटा हो जाता है उन लोग को वहाँ पे रहे। वुल्फ आता नहीं है। तो फिर नी हुसैन को बोलता है जियांग चैन, अगर तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा ना तो तुम सोच लेना। तो बोलता है अरे आ जाएगा, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो मेरे ऊपर, आ जाएगा। तभी ना उन लोग को ना मतलब कुछ आहट महसूस होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ आ रहा है चल के। तो वो लोग जब ध्यान से देखते हैं तो फिर वो वही वुल्फ है, क्योंकि ये मून लाइट था उस टाइम पे, वो जो अंधेरा था ना मून हो चुका था और इतना ज़्यादा चमक रहा था ना जंगल, और जिससे कि वो वुल्फ है ना वो भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से वाइट कलर का था। हाँ उसकी आंखें रेड कलर की थी पर वो पूरी तरीके से वाइट कलर का था। और अब वो वुल्फ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ में ना वो थोड़ा थोड़ा घुरा भी रहा है क्योंकि उसे ब्लड का स्मेल आ रहा है। तो वो आ रहा है, आगे आ रहा है। फिर आगे आके ना वो उसी जगह पे रुक गया जहाँ पे वो ब्लड है। फिर वो उस पेड़ की तरफ देखने लगा जहाँ पे विंग लटका हुआ है, मतलब उसी तरीके से उसी पोज में। तो वो विंग को पहले घूरने लगा, फिर उस ब्लड को घूरा, मतलब वो शांति से बैठ के देख रहा है कभी विंग को कभी ब्लड को। फिर वो जो ब्लड है ना उसे वो लिक कर लेता है पूरा, मतलब पूरा वो कर लेता है, सक कर लेता है, पूरा लिक कर लेता है। और फिर वापस वो बैठ के विंग को देखने लगता है, जैसे वो मन में सोच रहा हो। ऐसा लग रहा था उसे देख के कि मतलब बड़ा जल्दी है तुम्हें मुझसे कटवाने की, ऐसा लग रहा था उस वुल्फ को देख के कि मतलब वो यही मन में सोच रहा है। बट वो कुछ ऑब्वियसली वो क्या ही बोलेगा। और इधर विंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा है कि वो क्या करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इधर से नी हुसैन और जियांग चैन घूर के देख रहे हैं और नी हुसैन बोल रहा है ये ऐसे रुका हुआ है जैसे लग रहा है इस वुल्फ को हम लोग की सारी प्लानिंग पता है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो जियांग चैन ने कहा पागल हो गए हो क्या, वो वुल्फ को कहाँ से पता चलेगा, हटो चुप रहो, हमें देखने दो क्या हो रहा है, वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ऐसे करके वो मतलब गौर से देखने लगते हैं। जियांग चैन और नी हुसैन दोनों एक पेड़ पे बैठे हुए थे। तो जो वो वुल्फ रहता है ना फिर 2 कदम पीछे जाता है और फिर थोड़ा सा घुर्राता है। घुर्राने के बाद ना वो छलांग लगा के उसको काटने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर ना मतलब एक इंजेक्शन फिट हो जाता है, जिसके कारण से ना वो लड़खड़ा जाता है और दूसरे दिशा में गिर जाता है।
फिर वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब करीब 50 लोग होंगे जो कि हाथों में गन और टॉर्च लेकर के उस जंगल में आ रहे थे। और ये देख के ना विंग शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या, ये इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। फिर इधर ना मतलब वो जो वुल्फ रहता है ना वो बहुत ज़्यादा घुराने लगता है। एक तो उसे इंजेक्शन लग गया रहता है, वो इंजेक्शन एक्चुअली किसी चीज़ का था, मतलब जिससे कि शायद वो कमज़ोर हो जाए या फिर घायल हो जाए, ऐसा इंजेक्शन था वो। तो वो वुल्फ ना घुराने लगता है उन लोग को, और मतलब वो काफ़ी मतलब बड़ा था वुल्फ, तो वो ना मतलब धीरे धीरे वो साइज़ में छोटा हो रहा था क्योंकि उसकी पावर्स कम हो रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इंजेक्शन का शायद असर स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसीलिए ना वो वुल्फ क्या करता है, वो भागना स्टार्ट करता है। और ये देख के ना विंग उस वुल्फ का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे इंजेक्शन लगा हुआ है। माना कि वो उस मतलब उससे वो पसंद नहीं करता क्योंकि उसने काटा है उसे, तो क्या, बट कम से कम वो एक एनिमल है, उसको ऐसे इंसानों ने इंजेक्शन लगाया तो वो ऐसे कैसे छोड़ सकता है, इसीलिए वो ना उसका पीछा करने लगता है। और इधर ये लोग को नियो हुसैन और जियांग चेन रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो जियांग चेन पूछता है, तो फिर जियांग चेन को पता चलता है कि ये वैन कॉर्पोरेशन से आए हैं, वैन कंपनी से ये लोग आए हैं। जो 3 लोग आए थे तो उनका जो डेथ हो गया था उसके चक्कर में वैन चाओ को ये पता चला था कि उस जंगल में कुछ एनिमल्स हैं, उनका हंट करने के लिए ये लोग आए थे। तो इन लोग को वो वुल्फ का इशारा मिला, मतलब कुछ मशीन थे उनके पास जिससे कि एनिमल्स का पता चले, तो उन लोग को वो उस वुल्फ के बारे में पता चला, इसलिए उन लोगों ने शूट कर दिया इंजेक्शन। तो जब ये सब जियांग चेन को पता चलता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ना रुकते नहीं हैं, वो लोग उधर जाते ही रहते हैं। और इधर इस तरफ दिखाते हैं वो जो वुल्फ है ना वो दौड़ते जा रहा था और विंग अपने ऊपर मतलब जितना भी सब चीज़ लगा हुआ था, सब हेलमेट वेलमेट जो भी लगाया था वो सब उतारते हुए उसका पीछा कर रहा है। माना कि वो इंसान के रूप में है, बट अभी वो भी एक हाफ वुल्फ ही है, सो इसीलिए वो भी आराम से तेज़ी से उस वुल्फ का रफ्तार को मैच कर ले रहा था। तो वो वुल्फ है ना, वो एक गुफा में घुस जाता है और उसे नहीं पता था कि मतलब उसका पीछा करते करते विंग आ रहा है। तो वो जो वुल्फ है उस गुफा में आगे से घुस जाता है, लेकिन जो विंग रहता है ना वो गुफा के पीछे के डोर से घुसता है। और जब वो अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि वो वुल्फ मतलब थोड़ा सा लंगड़ाते हुए अब अंदर आ रहा है, अंदर आके एक जगह पे बैठ गया है और मतलब गहरी ऐसे सांसें लेने लगा, गहरी एकदम सांस ले रहा था वो वुल्फ। ये देख के मतलब विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, तो बट ना वो फिर भी बाहर नहीं आता है, वो एक पत्थर के पीछे छुपा ही रहता है। तभी विंग के नज़रों के सामने जो होता है ना वो देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि देखते ही देखते मतलब विंग के देखते ही देखते वो वुल्फ एक ह्यूमन में बदल जाता है। और वो मैन कोई और नहीं बल्कि सेकंड लान प्रिंस लान वांगजी ही था। और जिसे देख के ना विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। वही गोल्डन हेयर, वही उसकी आंखें, उसकी बॉडी जो कि अभी पूरी तरीके से नेकेड है, क्योंकि वो अभी वुल्फ का रूप लिया था इसलिए वो पूरी तरीके से नेकेड है। और वो अपने हाथों से इतनी तेजी से उस इंजेक्शन को निकाला ना कि उसके मुंह से आह निकल गया। तो फिर विंग फटाफट उस मतलब उस जो चट्टान क्या उस पत्थर के पीछे से बाहर आता है और बोलते हैं वांग जी तुम वुल्फ। तो फिर वांग जी उसको देख के पहले थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है, बोले तो क्या तुम भी तो वही हो जो मैं हूँ, ऐसा बोल के नॉर्मल होकर के अपने दवा लगाने लगता है। तो फिर विंग बोलता है मैं पहले से नहीं था, मेरा यकीन करो मैं पहले से नहीं था, मैं बाद में बन गया। तो फिर विंग को ऐसा कहता हुआ देख के ना वांग जी उसको घूरने लगता है। फिर विंग बोलता है यानी कि
तुम ही थे ना वो जिसने मुझे काटा था वहाँ पे, और तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। तो फिर वांग जी ने कहा, हमला नहीं करता तो मैं क्या करता? तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा घर इतने खतरे में है। तुमने जो किया है ना, मैं सच में तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो फिर विंग बोलता है, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तुमने मेरे ऊपर हमला किया है, पर ऐसा क्यों किया तुमने? तो ना वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ झूठ बोल के आए थे, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने यहाँ के लोगों से झूठ बोला। तुम्हें पता है मेरे अंकल कितना ट्रस्ट करते थे तुम्हारे ऊपर। मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था, लेकिन मेरे अंकल ने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करूं। और तुमने क्या किया? तुमने उनके विश्वास को तोड़ दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और साथ में इस जंगल को बर्बाद करने की कोशिश किया। तुम्हें पता भी है ये मेरा घर है, ये जंगल के पीछे मेरा घर है, और ये जंगल भी मेरा ही है, और तुमने मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये सब सुन के ना विंग को मतलब थोड़ा सा सैड फील होने लगता है कि मतलब वांग जी ये सब कैसे बोल सकता है। फिर वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है तुम उस दिन जब फ़ोन पे बात कर रहे थे ना खिड़की के पास, तब मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली थी। तुमने कैसे अपने बॉस से बात किया, तुम्हारे बॉस और तुम्हारी दोनों को की मेरी सारी बातें सुन ली थी। ये सुन के फिर विंग शॉक्ड, और फिर विंग सोचता है कि यानी कि वो जो पैरों की आवाज़ थे वो वांग जी के थे। फिर वांग जी बोलता है, हाँ तुम जो सोच रहे हो वो सही है, वो मैं ही था, और उस दिन से मैं अब तक तुमसे नफरत करते आया हूँ। आई हेट यू वी वुशियान। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उस दिन मैं ही था जो कि तुम्हें जंगल में लेके आया। उसके बाद मैं तुम्हें उसी दिन मार देता, उसी रात तुम्हें मैं मार देता, तुम्हारा खेल ही ख़त्म कर देता। लेकिन तुम पेड़ पे चढ़ के तुम्हें इतना डर रहे थे, और तुमने क्या कहा था मुझे? डॉग? व्हाट यू मीन डॉग? मैं तो डॉग जैसा लगता हूँ? तुम्हें डॉग और एक वुल्फ में कोई अंतर नहीं पता है क्या? मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, समझ में आया? वो भी शक्तिशाली। और तुमने मुझे एक डॉग से कंपेयर किया, इसलिए मुझे और गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने तुम पे गुस्से में हमला किया। बट तुम बच गए, और तुम्हारे भाई और तुम न्यू हुसैन आ गया, इसलिए तुम बच गए। उसके बाद वो लोग इलाज के लिए भी मेरे पास ही तुम्हें लेके आए, तो मैंने तुम्हें वहाँ पे जहर वाला इंजेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन तुम उससे भी बच गए। कौन सी मिट्टी से बने हुए हो तुम? मेरे हर एक चीज़ से तुम बच गए, मेरे हर एक वार से आजकल मतलब आज तक कोई भी नहीं बच पाया, और तुम हो जो कि हमेशा बच जाते हो। तुम्हें मैंने काटा, फिर भी तुम बच गए। तुम्हें मैंने जहर दिया, पर तुम मरने के बदले तुम एक वुल्फ में कन्वर्ट हो गए, मतलब तुम एक वुल्फ बन गए। मुझे तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आया कि तुम्हें कैसे हुआ ये सब। मैं तुम्हें मारना चाहता था, और तुम्हें जो है एक वुल्फ की पावर मिल गया। ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि मतलब वांग जी उससे मारना चाहता था। फिर विंग ने घुटने पे के बल बैठ जाता है और वो बहुत रोने लगता है और बोलता है, वांग जी मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, माना कि मैं आया था यहाँ पे, एक मिशन पे आया था, यहाँ पे सड़क बनाने के लिए। मुझे ये जंगल को चेक करना था, ये एरिया को चेक करना था, और मुझे कुछ लोगों की सिग्नेचर चाहिए थी। बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के विंग अपना मुंह फेर लेता है, बोलता है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वांग जी को कुछ याद आता है, बोलते नहीं
तुम्हें तो वापस इंसान बनना है ना, तुम्हें इंसान बनना है, जिसके लिए तुम्हें उसी जगह पे काटना होगा ना मुझे। ठीक है, मैं काट दूंगा, चलो 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 चलो, अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काट लूँगा वहाँ पे फिर से, और फिर तुम इंसान बन जाना और फिर यहाँ से चले जाना, ओके। ये सुन के विंग और रोने लगता है, बोलता नहीं नहीं वांग जी प्लीज़, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर ना वांग जी को ना मतलब कुछ बंदूक की गोली का ना आवाज़ आता है, जिससे ना वांग जी अलर्ट हो जाता है और बोलते हैं नहीं, मुझे उन लोग को बचाना होगा, मुझे उन सबको बचाना होगा। ऐसा बोलकर वो खड़ा हो जाता है। अब जो कि वांग जी पूरी तरीके से नगड है, तो विंग उसको पहले नीचे से ऊपर देख रहा है, और ये देख के वांग जी एकदम घूरने लगता है उसे। बोलते तो तुम बेशरम इंसान, तुम ये क्या देख रहे हो, ऐसा बोल के ना वो मतलब पीछे हट जाता है और मतलब खुद को ना एक पत्थर के पीछे कर लेता है। फिर ये बोल के ना विंग मतलब थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है देखो वांग जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये सच है, माना मैं यहाँ पे आया था किसी मिशन पे, लेकिन मैं तुमसे सच में रियल में प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरे प्यार पे डाउट मत करो। और हाँ, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम ऑलरेडी घायल हो, और तुम इस हालत में जाओगे तो और घायल हो जाओगे, इसलिए तुम नहीं जा सकते अभी कहीं। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, ऐसा बोल के ना वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और नहीं वो और भी बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के वो अपने वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ना मतलब वो पहले जितना बहुत बड़ा वुल्फ नहीं बना था, वो छोटा ही बना था। ये देख के ना वांग जी को ऐसा हालत देख के ना विंग फटाफट मतलब वो जैसे ही वुल्फ बनता है ना, फटाफट विंग आता है उसको गोद में उठा लेता है। ये देख के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी, वो शॉक्ड मुझसे देख रहा है और घुर्रा रहा है। तो ना विंग बोलता है देखो मुझे ऐसे घुर्राना बंद करो, हाँ मैंने तुम्हें गोद में उठाया है, पर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, चलो मेरे साथ घर। लेकिन वांग जी है ना जो कि उसके गोद में छटपटाने लगता है, और फिर विंग वांग जी को लेकर के आ जाता है लैन हाउस ज़बरदस्ती उसी वुल्फ के ही रूप में, और वहाँ पे विंग देख के शॉक्ड हो जाता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं। सो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग ऐसा क्या देखा जिससे कि वो शॉक्ड हो गया, और विंग अब क्या करेगा, क्या वांग जी की हेल्प करेगा या नहीं करेगा इस जंगल को बचाने में, और कैसा रहेगा ये सफ़र, मतलब ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हाँ आप अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा मेरी इस स्टोरी को। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ताकि मेरी स्टोरीज दूसरों तक भी जा सकें। अपने दोस्तों को, अपने वांगसन फ्रेंड्स के साथ मेरी इस स्टोरी को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। सो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।